वॉशिंगटन फ्रीडम को इस मैच के अंदर जीत हासिल करनी पड़ेगी अगर इनको क्वालिफायर 1 खेलना है, टॉप 2 के अंदर फिनिश करना है। वहीं जो एमआई न्यूयॉर्क की टीम है लगभग क्वालिफाइड है, बहुत बड़े मार्जिन से हारती है, कोई 100 रनों से 70-80 रनों से, तब जाके टीम बाहर होगी, वरना आपको क्वालिफाई होते हुए दिख जाएगी, इवन हार जाती है तो भी। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका एमएलसी के मैच नंबर 29 के अंदर। इस टूर्नामेंट का सेकंड लास्ट मैच है ग्रुप स्टेजेस का। मुकाबला है यहाँ पर वॉशिंगटन फ्रीडम बनाम एमआई न्यूयॉर्क के बीच में। एक तरफ आपको मैक्सवेल दिखेंगे, सामने निक्की पी है। दोनों टीम्स के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स है। ये मैच होगा सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम लॉडरहिल फ्लोरिडा के ऊपर, और मैच टाइमिंग है रात के 12:30 बजे। तो पॉइंट टेबल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। वॉशिंगटन फ्रीडम क्वालिफाइड है, 9 में से 7 जीती है, 2 हारी है, 14 पॉइंट्स है। 3 टीम्स के यहाँ पे 14 पॉइंट्स है, जिसमें से टेक्सास का टूर्नामेंट खत्म हो गया है। ये टीम अगर मैच जीतती है 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को का भी अगला मैच है, वो जीत जाती है अगेंस्ट द टीम ऑफ लॉस एंजलस, जीत सकती है, लॉस एंजलस का फॉर्म बहुत ख़राब रहा है। तो सैन फ्रांसिस्को भी क्वालिफाई कर जाएगी क्वालिफायर 1 के लिए। एमआई न्यूयॉर्क के 6 पॉइंट्स है, सियाटल के भी, बट सियाटल का नेट रन रेट बहुत ख़राब है, एमआई का अच्छा रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा क्वालिफाई करने के। तो देखते हैं क्या होता है। पूरा वीडियो देखना, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टैट्स, प्रैक्टिकल डेटा, वेन्यू पे क्या हो रहा है, फ्रेश पिच का इस्तेमाल हुआ था आज तो क्या ऑब्जर्वेशंस थी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट जाके। फ़ायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आउट होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूंगा, तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम फ्लोरिडा पे मैच, जहाँ पे डस्टी ब्राउन पिच है, जब टैकी रहती है, बॉल ग्रिप कर रही है, यहाँ पे ज़्यादा स्कोर्स नहीं बन रहे हैं। वॉशिंगटन फ्रीडम यहाँ पे 2 में से 1 मैच जीती है। एमआई न्यूयॉर्क यहाँ पर 2 खेल के दोनों जीती है। इस सीज़न यहाँ पे 7 मैच हो चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट 4 जीती है, चेस करते हुए टीम यहाँ पे 3 मैचेस जीती है। तो 6 जुलाई को यहाँ पे लास्ट मैच हुआ। आज सुबह ही टेक्सास वर्सेस सियाटल ऑकस का मैच था, जिसमें टेक्सास की तरफ से फैफ डुप्लेसिस प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, 90 रनों की पारी खेलते हैं, और इनकी टीम को 188 का स्कोर बना के दिया 4 विकेट के नुकसान पे। और टेक्सास की टीम बॉलिंग करने आई, सियाटल की टीम 137 रनों पे ऑल आउट हो गई। 8 विकेट पेस का था, 5 विकेट वापस विन के थे। 142 फॉर 9, चेसिंग टीम 136 बनाती है। यह मैच था एमआई न्यूयॉर्क का अगेंस्ट लॉस एंजलिस, जो चेस नहीं कर पाई। 82 बना, यह बनाया था सियाटल ने, और इसको वॉशिंगटन फ्रीडम चेस कर गई थी 10 ओवर में। 148 बना 6 विकेट के नुकसान पे। जो सैन फ्रांसिस्को का मैच था अलॉन्ग विद द टेक्सास, जिसको टेक्सास चेस नहीं कर पाई, 1 रन से हार गई थी। 154 टारगेट चेस, 87 बना, टारगेट यहाँ पे डिफेंड हो गया, 170 का टारगेट चेस हो गया। तो इस सीज़न 7 मैचेस में पेसर्स ने 48 विकेट्स निकाले। पहली पारी में 29, दूसरी पारी में 19, राइट आर्म पेसर 35, लेफ्ट आर्म पेसर 13। स्पिनर्स के 23 विकेट है, पहली पारी में 11 तो दूसरी पारी में 12। ऑफ स्पिनर्स 9, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 9, और लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 5 विकेट है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नॉट एन हाई स्कोरिंग वेन्यू, बॉलर्स प्ले में आते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा आप। ये नई पिच की फोटो थी, 67, 66, सामने 79 मीटर्स डायमेंशंस थे। और जब आप वो डिफरेंट वेन्यूज़ को देखते हो, तो डलास के ऊपर सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट, सबसे बढ़िया एवरेज बैटर्स की, फिर ये कोलिजियम पे, उसके बाद आपको वेन्यू देखने को मिलता है जहाँ 7 मैचेस में सिर्फ 950 बनी है अभी तक। ट्रिकी वेन्यू रहा है। सबसे ज़्यादा टर्न यहाँ पर है, 2.4 डिग्री एवरेज टर्न। ठीक है, और जब स्टार्टिंग में मैचेस हुए थे, एक ही पिच पे हुए थे लगातार 5 मैच, 73, 60 और सामने 69 मीटर्स के डायमेंशंस पे। वेदर फोरकास्ट देखे चल गए। मैच वहाँ भी दोपहर के 3-4 बजे शुरू होगा, डे गेम है। तो डे गेम वहाँ पर जब है, थंडरस्टॉर्म के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको वेदर फोरकास्ट समझाता हूँ। आवरली 1 बजे से थंडरस्टॉर्म चालू होगा आना, और 3 बजे भी ठीक है, 4 बजे बीच में एक थंडरस्टॉर्म आएगा, 5 बजे आएगा, 6 बजे क्लियर हो जाएगा, और फिर शाम का मैच जो है सुबह 4:30 बजे जो होगा भारत के अनुसार टाइम, वो बिल्कुल भी बारिश अल्टरेशन नहीं है उस गेम में। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैच खेले और तीनों जीती यहाँ पे वॉशिंगटन फ्रीडम। मैच 54 रचन रविंद्र ओपन करते हैं, एंड्रेस हाउस 1 डाउन, 2 डाउन मैक्सवेल, नंबर 5 पे आते हैं जैक एडवर्ड्स, 6 पे ग्लेन फिलिप्स, ओबियस पिनार, मुकातिर, इयान हॉलैंड, सौरभ नेत्रावालकर, लॉकी फर्गूसन आपको एक्शन में दिख जाएंगे।
एमआई की तरफ से क्विंटन डीकॉक, मुनक पटेल ओपन करेंगे, निक्की पी 1 डाउन, 2 डाउन पोलार्ड। अच्छे फॉर्म में तजेंद्र सिंह, माइकल ब्रेसवेल, लिंडे, ऋषि लाइमन, ट्रेंट बोल्ट, एहसन आदिल, नौसुस गंजगी दिखेंगे आपको। तो आप देखो किस तरह से टीम्स पावर प्ले के अंदर बैटिंग करती है, दोनों टीम्स का हम वो देखते हैं पावर प्ले वाला डेटा। वॉशिंगटन फ्रीडम पावर प्ले में 9 मैच में 18 विकेट लूज कर चुकी है, सबसे ज़्यादा आफ्टर सियाटल, 30 के एवरेज है, बहुत एग्रेसिव खेलती है, एक रीज़न है 172 का स्ट्राइक रेट है। वहीं जो एम आई न्यूयॉर्क है, पावर प्ले के अंदर 9 मैचेस में 13 विकेट लूज करी है, 32 के एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट है। मिड फेस में एम आई जैसी टीम ने, हमेशा मैं तारीफ करता हूँ, 9 मैचेस के अंदर इस टीम के 12 विकेट लूज करे हैं, मिड फेस में 62 की एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। वॉशिंगटन फ्रीडम मिड फेस के अंदर स्ट्रगल करती है, 8 मैचेस में 24 विकेट लूज करा है, 22 की एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट है। तो ये बस एक दिक्कत रही है वॉशिंगटन के लिए। डेथ उसमें तो वॉशिंगटन कमाल की बैटिंग करती है, 46 की एवरेज है, 5 इनिंग्स में 6 विकेट लूज करा है, 195, दे द बेस्ट स्ट्राइक रेट, दे द बेस्ट एवरेज। एंड की पोजीशन एम आई न्यूयॉर्क, 27 विकेट लूज करें भाई साहब डेथ ओवर में। जो सारे विकेट ये मिड फेस में लूज नहीं करते ना, सब आगे डेथ में लूज करते हैं, 16 की एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट है। तो ये जो वॉशिंगटन टीम है ना, उनकी तरफ से डेथ बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। पूरे टूर्नामेंट में वॉशिंगटन फ्रीडम ने 48 विकेट लूज करे हैं, 28 की एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट है। एम आई न्यूयॉर्क ने 52 विकेट लूज करा है, 30 की एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग डिपार्टमेंट वॉशिंगटन फ्रीडम की थोड़ी सी दिक्कत वाला रहा है। एम आई न्यूयॉर्क 9 मैचेस में 18 विकेट, 9 की इकोनॉमी है। वॉशिंगटन की 9.8 की इकोनॉमी है, 15 विकेट निकाला है पावर प्ले में बॉलर्स ने। बॉलिंग इन द मिड फेस, एम आई न्यूयॉर्क ने 9 मैचेस में 19 विकेट निकाला, ओवर 7 से 15 के बीच में, 9.6 की इकोनॉमी है। वॉशिंगटन ने 26 विकेट निकाला, इकोनॉमी बड़ी प्यारी है 9 की। मिड फेस में अच्छा डालती है वॉशिंगटन। डेथ ओवर्स के अंदर वॉशिंगटन 9.4 की इकोनॉमी, 18 विकेट निकाला है। एम आई न्यूयॉर्क ने 16 विकेट निकाला, यहाँ पे भी एक्सपेंसिव इकोनॉमी है एम आई न्यूयॉर्क की, लाइक मिड फेस। तो इस पूरे टूर्नामेंट में वॉशिंगटन ने 2 बार टीम्स को ऑल आउट किया 9 मैचेस में, 59 विकेट्स निकाला इनके बॉलर्स ने, 9 की इकोनॉमी है। एम आई ने 53 विकेट निकाला है, 9.9 की इकोनॉमी है। मैं 60 रन किया था इसने एट टूडे के अंदर, प्लस 1 विकेट निकाला था। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 13 रन है, 7 और 6 किया है चेस करते हुए। लॉकी फर्गूसन के आने से इसके ओवर्स कटने चालू हो गए, लास्ट गेम में तो ओवर ही नहीं डाला। रचिन भाई 2 मैचेस में 41 रन, 0 विकेट है। इस गेम में चांसेस कम है बॉलिंग कराने के, लेफ्टी प्लेयर्स की वजह से। वेन्यू पे 2 मैच 42 रन से 1 विकेट है, भाई का नाम 1 ओवर डाला है इसने। बढ़िया प्लेयर, कुछ ना कुछ वैल्यू विद द बैट आपको दे सकता है, नॉट विद द बॉल। मुकातिर का 3 मैच में 1 रन, वेन्यू पे 2 मैचेस में 36, लास्ट गेम में प्रमोट किया गया था, 1 साइडेड मैच था, इस वजह से। एंड्रेस हाउस का 3 मैचेस में 78 रन है, वेन्यू पे 2 मैच में 14 है। बढ़िया प्लेयर है वैसे एंड्रेस हाउस भी, नॉट ए बैड प्लेयर टू ट्राई। मैक्सी 3 मैचेस में 4 विकेट, 31 रन, टॉप कैप्टनसी ऑप्शन, 2-3 लेफ्टी टॉप ऑर्डर में, निक्की पी, ब्रेसवेल, डीकॉक। बॉलिंग कराएगा 2 से 3 ओवर मिनिमम, बैटिंग से भी आपको वैल्यू दे सकता है। वेन्यू पे 2 मैचेस में 3 विकेट, 0 रन है यहाँ पर। फिलिप्स 5 मैच 177 रन है, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला था, एक्सपेंसिव गया, और उसके बाद बॉलिंग ही नहीं थी इसको। वैसे रन्स बनाए इसने यहाँ पर इस वेन्यू पे, कंडीशंस को समझता है ग्लेन फिलिप्स। ऑब्वियस स्पिनर का 3 मैच में 7, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैक एडवर्ड्स अच्छा बॉलर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, कोई खास स्पिन थ्रेट इस गेम में है नहीं। नॉस्टूस कैंजी की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। ब्रेसवेल तो ऑफ स्पिनर है, उनको भी ठीक खेल लेंगे। तो जैक एडवर्ड्स को ना हाई क्वालिटी स्पिनिंग के सामने दिक्कत आती है। इस मैच में कोई हाई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। 2 मैचेस में 3 विकेट है इस वेन्यू पे, लेके चल लो आप। यान हॉलैंड का 2 में 2 विकेट्स, ओवर कंफर्म नहीं है कितने डालेंगे, इसलिए हमेशा रिस्की ऑप्शन होते हैं ये। सौरभ भाई का 2 मैचेस में 3 विकेट है, लास्ट गेम में आखिरकार विकेट निकाल ही लिया भाई ने। 4 मैचेस में 9 विकेट है यहाँ पर, अच्छे स्पेल आए हैं ना नॉर्मली। फर्गूसन का 2 मैचेस में 3 विकेट है, 7.3 की इकोनॉमी, बॉलिंग फर्स्ट में 1 में 1 आएगा यहाँ। वेन्यू पे 2 मैचेस में 0 विकेट्स हैं, 1 मैच में इसको बॉलिंग ही नहीं कराई थी, जो वो 5 ओवर का मैच हुआ था टेक्सास के खिलाफ। तो पिछले गेम में नेथरॉगे भाई का था पहला, तीसरा 16वां, मैक्सवेल का था दूसरा, चौथा, छठवां, 10वां, फर्गूसन का 5वां, 7वां, 12वां, 17वां, फिलिप्स का 8वां, जैक एडवर्ड्स का 9वां, 11वां, 18वां, यान हॉलैंड का 13वां, 15वां, रचिन का 14वां ओवर था लास्ट गेम में। क्विंटन डीकॉक 2 मैचेस में 79 रन है,
24 और 55 किया। वेन्यू पे 2 मैचेस में 11 रन। बहुत गलत तरीके से आउट हो रहे हैं, विकेट फेंक रहे हैं अपने लास्ट 2 मैचेस से। इसी वेन्यू के ऊपर बॉल ग्रिप करती है, इस वजह से हल्का सा टैकी विकेट रहता है। ये गेम में पूरे चांसेस है कि डीकॉक अपने आप को टाइम दे और एक अच्छी पारी खेले, क्योंकि बार बार तो होगा नहीं कि प्लेयर वही गलत तरीके से आउट हो। मोनक पटेल 3 मैचेस में 41 रन, 5 बैटिंग फर्स्ट, 32 बैटिंग फर्स्ट, चेस पे 4। इवन हमने कल एक स्टैट डिस्कस किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स था वो। मोनक पटेल वाइल बैटिंग फर्स्ट कोई ढंग की पारी नहीं है, उनुमुक चंद वाइल बैटिंग फर्स्ट कोई ढंग की पारी नहीं है। दोनों चेस पे मारते हैं। मोनक पटेल को मैंने लिया, उनुमुक चंद को छोड़ा, उल्टा काम किया मैंने, और वहाँ उनुमुक चंद 50 कर गया। वो तो हराने वाली नॉक थी, वैसे अपनी टीम को हरा गया वो नॉक खेल के। डिक्लेयर करना पड़ गया था उसको लास्ट ओवर के अंदर, भाई तू चले जा, ऐसा माहौल हो गया था। बट मैं आपको बस वो लॉजिक बता रहा हूँ कि प्लेयर्स किस तरह से कंफर्टेबल होते हैं फेस के अंदर। तो उसमें वो जो चेस पे थे ना, दोनों प्लेयर्स बहुत कंफर्टेबल थे, तो उसमें वो प्लेयर चला एज कम्पेयर टू मोनक पटेल। चेस पे बहुत अच्छा खेला है मोनक पटेल। निक्की भी 3 मैचेस में 81 रन है, बढ़िया टच में दिखा पिछले 3-4 मैचेस से। 13 मैच इस वेन्यू पे 237 रन है, आई मीन बढ़िया प्लेयर है। तजिंदर सिंह, माइकल ब्रेसवेल 42 रन किया था इस टीम के खिलाफ, विकेटलेस गया था, पूरे 4 ओवर डाले। अभी बॉलिंग बहुत कम कराते हैं, आई मीन ओवर्स पूरे नहीं डालते। 2 मैचेस में 18 रन है यहाँ पर। लास्ट गेम में 18 की पारी आई थी, एक भी विकेट नहीं मिला 2 मैचेस में यहाँ पर। पॉली भाई का 3 मैच में 2 विकेट 16 रन है, बढ़िया फॉर्म में। आज भी 50 की इसने, 4 छक्के शामिल थे उस नॉक के अंदर, 1 विकेट निकाला। इकोनॉमिकल स्पेल हर मैच में, 11 मैचेस में 6 विकेट, यहाँ पे 329 रन है। लिंडे, ये भाई को पता नहीं क्या हो गया, इतनी बढ़िया बॉलिंग करने के बाद अंडर 6 की नीचे इसकी इकोनॉमी है ये 2 मैचेस में है, 7 ओवर डाल के, तो भी इसको विकेट्स नहीं मिल रहे। पहले मैच में 3 ओवर में 13 रन दिया, दूसरे मैच के अंदर इसने 26 रन का स्पेल दिया। 13-26 होता है 39, 7 ओवर के अंदर 39 दिया इसने, 42 बॉल डाल के 39 रन। अंडर 6 इकोनॉमी है, बट उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है अनटिल आपके यहाँ पे विकेट टैली में नंबर्स नहीं होते। तो बुल्टी का 3 मैच में 2, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 4 विकेटें। लास्ट गेम में बॉलिंग सेकंड विनिंग कॉस्ट के अंदर विकेटलेस गया। कैंजगी को हर मैच में विकेट्स मिल जाते हैं, स्पेल छोटा डालने के बावजूद भी। एक तरफ लिंडे भाई है जो कह रहे हैं भाई मैं बॉलिंग करना छोड़ देता हूँ। 2 मैचेस में 0 विकेट ऐसा एटवर्ड के अंदर इसके। रुशिल, एहसान आदिल, ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो पिछले गेम के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली, बोल्टी ने डाला था पहला, तीसरा, 15वां, 17वां, लिंडे का दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, कंजिकी का 5वां, 7वां, 11वां, ऋषि भाई का था 9वां, 13वां, 16वां, 18वां, रुशिल का, पॉली का 10वां, 19वां, ब्रेसवेल का 12वां, 14वां, एहसान आदिल ने सीधा 20वां डाला और वहां पे रसल को रोका था कि मिचोवन वर्सेस बोल्टी, 9 बॉल 17 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। रचिन रविंद्र वर्सेस कोई थ्रेट नहीं है, बोल्टी को अच्छा खेलता है प्लेयर। दिक्कत इसको हो सकती है पोलार्ड से, अगर वो बॉलिंग करने आ जाते हैं पावर प्ले के जस्ट बाद रचिन खेल रहे होते हैं तो। एंड्रियस जाउस, थ्रेट ऐसे तो कोई है नहीं। पोलार्ड ने 1 बार आउट किया है, बोल्टी ने 1 बार आउट किया है। मुकातिर, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस बोल्टी, 21 पारियों के अंदर 10 डिसमिसल्स है, 88 बॉल में 90 रन। आई थिंक लास्ट टाइम भी इसी ने आउट किया था उसको एटवुड के अंदर। ग्लेन फिलिप्स वर्सेस पोलार्ड, 29 बॉल 30 रन, 4 पारियों में 3 डिसमिसल्स। नवीन ने इसको 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। ऑब्वियस विनर, छोड़ो आगे चलते हैं। क्विंटन डीकॉक अप अगेंस्ट मैक्सवेल, 18 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स और कोई थ्रेट है नहीं इसका। मोनक पटेल वर्सेस मिचोवन, निक्की पी वर्सेस फर्गूसन, 54 गेंद 65 रन, थोड़ी दिक्कत होती है इनको, 10 पारियों में 4 बार आउट किया है। पॉली वर्सेस फर्गूसन दिक्कत है, 35 बॉल 30 रन, 7 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। ब्रेसवेल वर्सेस मैक्सवेल, 9 बॉल 8 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। तो देखो आप टीम्स लेफ्ट आर्म पेस को कैसा खेलती है। वॉशिंगटन को थोड़ी सी दिक्कत है, 5 मैच में 7 विकेट दिया, 20 की एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट है। इनकी अपोजिशन है एमआई न्यूयॉर्क, जिन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर के सामने 42 की एवरेज रखी है। लॉस एंजलिस तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसके खिलाफ ये नेथरॉकल ने 3 विकेट खोला था। एमआई के सामने चांसेस थोड़े कम है। लेग स्पिन वर्सेस वाशिंगटन फ्रीडम, पुरानी दिक्कत रही है बट मुश्किल है खेलना। लास्ट टाइम सनी पटेल ने 2 विकेट भी निकाला था, बट इस गेम में 2 खेलेंगे ही नहीं, चांसेस लगभग ना के बराबर है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन वर्सेस वाशिंगटन, 3 मैच में 5 विकेट दिया है। पूरा चांस है लंडी के पास इस गेम में विकेट्स निकालने का। 3 में 5 विकेट, 16 की एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट है।
ये जो टीम है ना वॉशिंगटन फ्रीडम, स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न। कोई भी प्लेयर हो थोड़ा सा ट्रबल हो ही रहा है। इवन एमआई न्यूयॉर्क भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने स्ट्रगल करती है, दिक्कत रही है इनको भी। एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस ऑफ स्पिन 5 विकेट दिए हैं, ठीक खेला है। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे मैक्सवेल पॉली, अलग जाना तो मिचोवन है, क्विंटन डिकॉक है, रचिन पूरन को भी आप रोटेट कर सकते हैं। 2 लेफ्ट हैंडर एलिगेंट बैटर्स। टीम बनाए फटाफट, बिना देरी करे। कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। निक्की, डिकॉक, मैक्सवेल, मोनक पटेल वाइल चेसिंग स्पेशल होंगे। पॉली भाई बहुत दिन स्पेशल है, 100 पॉइंट्स देके गया था आई थिंक, आज भी 100 के ऊपर थे, 126 पॉइंट्स। हर गेम में पॉइंट्स दे रहा है भाई। अपन कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर रहे हैं, पॉजिटिव ये रहा है। लिंडे बस निराश कर रहा है। आज अपन वो लॉस एंजलिस वाला मैच इसलिए आ रही कि एक तो मोनक पटेल के साथ अपन ने मस्ती करी और दूसरी अपन ने मस्ती करी ये भाई के साथ। मोनक लेना चाहिए था अपने को नमुक चंद चेस पे। ब्रेसवेल ले लीजिए, मिचोवन, जैक एडवर्ड्स, रचिन भाई, फिलिप्स आपके ऊपर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। मैं लिंडे को बैक करूंगा इस गेम में। अब नहीं तो भाई आप कब परफॉर्मेंस दोगे, मेरे समझ के बाहर है भाई। इससे बेहतर आपको मौका मिलेगा नहीं लिंडे को परफॉर्मेंस देने का। बॉलिंग में तो यार 2 प्लेयर तो चाहिए अपने को, ये ट्रेंट बोल्ट, फर्गूसन। अगर मोनक पटेल बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, मैं मोनक पटेल को ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ मैं ले लूँगा फर्गूसन और बोल्टी। अभी के लिए सिंपल मैंने सोच रखा है। अब जो इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अगर ये एमआई की टीम चेस कर रही है तो शायद फिर मैं यहाँ पे किसी एक प्लेयर को निकालूंगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। बट अगर मोनक पटेल चेस कर रहा है तो उसको ड्रॉप मत करना। आप कहोगे भाई आपने ड्रॉप किया था, मैंने आपको लॉजिक बताया। मैं मान के चल रहा हूँ मोनक पटेल बैटिंग फर्स्ट कर रहा है। कैप्टनसी में मैं जाऊँगा यहाँ, मिचोवन नहीं यार, मैक्सवेल कहाँ गए, मैक्सवेल कैप्टन। वाइस कैप्टन में सोच रहा हूँ पॉली। ओवन को भी आप बना सकते हैं बट ओवन का रोल पिछले कुछ गेम से थोड़ा सा कम हुआ। ये टीम बनी है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम। मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर। लिंडे पे आप रिस्क लेना चाहो ले सकते हैं। मैं बैक कर रहा हूँ, लास्ट मैच में बैक करके इसको हारा हूँ, तो इस गेम में मैं चाहूँगा मैं वो अपने प्लेयर को बैक करके इस गेम में जीतूँ। चांसेस ज़्यादा हैं लिंडे के चलने के इस गेम में, एक्सपेक्टेशंस में रख रहा हूँ। तो देखते रहिए। स्टैट्स जी, सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम। थ्रेट रहेगा लिंडे, जैक एडवर्ड्स पे भी इस गेम में। जय हिंद। टेलीग्राम का लिंक नीचे, अगले मैच की वीडियो आउट है, जाके देख लेना। तो जाइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन।